होली कथा होली का पर्व भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह रंगों, खुशी, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। होली की कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में एकता और सौहार्द का संदेश भी देती है। होली का पर्व प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से राधा कृष्ण की पूजा की जाती है और लोग एक दूसरे को रंगों से रंगकर उत्सव मनाते हैं। होली की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। होली का पर्व विशेष रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और इसके पीछे कई धार्मिक कथाएं और पुरानी मान्यताएं हैं। इन कथाओं के माध्यम से हम होली के पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व समझ सकते हैं। होली की सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा की है। इसके अतिरिक्त राक्षसी होलिका के साथ जुड़ी एक और कथा भी है, जो इस पर्व के धार्मिक पहलू को स्पष्ट करती है। होलिका दहन और राक्षसी होलिका की कथा। होलिका दहन की परंपरा होली के पहले दिन होती है। यह परंपरा राक्षसी होलिका से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता के विरोध के बावजूद भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ता था। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करता था। हिरण्यकश्यप ने अपनी इस स्थिति से क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को जलती हुई आग में डाल दे, क्योंकि होलिका के पास एक चादर थी जो उसे आग से बचाती थी। होलिका ने प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठने का प्रयास किया, लेकिन चमत्कारिक रूप से होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। यह घटना यह संदेश देती है कि बुराई के सामने अच्छाई हमेशा विजयी होती है। होलिका का दहन और प्रहलाद का बचाव इस दिन को विशेष रूप से मनाने का कारण है। श्री कृष्ण और राधा की होली। वही दूसरी ओर होली का एक और पहलू है जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी सखियों के साथ जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में होली के समय कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने बाल्यकाल में ब्रज में अपनी सखियों के साथ होली खेलते।